हेलो बच्चों, आज हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विज्ञान जो आपको शासन के द्वारा मिली हुई है पुस्तक, उसके अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करेंगे। तो इस जो पुस्तक है इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। ये कुछ टॉपिक है जो पढ़ने के लिए है, तो इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्नों के उत्तर हैं जिनके हमको जवाब देने हैं। आप इनका बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें और इसके बाद चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो पहला है प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो इसमें सा ऑप्शन दोनों सही होगा। दूसरा, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आंतरिक कर्ण, नाभिकीय, जिह्वा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न तीसरा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। तो इसका अ वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न चौथा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसमें बा वाला स्नेप्स सही होगा। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें दा वाला ऑप्शन सही होगा, साइटोकाइनिन। प्रश्न छठवां, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें आ वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न सातवां, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। तो इसमें आंतरिक कर्ण भी होगा, नाक भी होगा, जिह्वा भी होगा। इसका द ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न आठवां, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो इसमें आ वाला ऑप्शन जो है अग्र मस्तिष्क, जो हमारा मुख्य रूप से सोचने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो इसका अ ऑप्शन सही होगा, अग्र मस्तिष्क में। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है। तो इसका सा ऑप्शन सही है, पीयूष। 11वां, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो इसका बा एक्सॉन सही होगा। प्रश्न 12वां, पर्यावरण से सभी सूचनाओं को संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो आंतरिक कर्ण, नाक भी होता है, जिह्वा भी होती है। तो दा उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा। प्रश्न 13वां, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। इसमें आ डेंड्रोडाइन कोशिका काय एक्सॉन सही होगा। 14वां, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो आ ऑप्शन मेरुरज्जु सही होगा। प्रश्न 15वां, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न 16वां, पौधे में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। तो इसका अ ऑप्शन तने के अग्रभाग में सही होगा। प्रश्न 17वां, पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। तो जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। प्रश्न 8वां, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं। तो इसका अ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 19वां, एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। इसका ये सभी चारों ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न 20वां, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो एड्रीनेलिन का हार्मोन्स का स्राव एड्रिनल ग्रंथि से होता है। चलिए खाली स्थान देखते हैं। पहला, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं को से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। तीसरा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। चौथा, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। 5वां, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिन से होता है। अगला प्रश्न है,
मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति होती है। 7वां, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर अबसिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं। प्रश्न 8वां, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। प्रश्न 9वां, पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि रसायनानुवर्तन के कारण होती है। चलिए अब हम सही जोड़ी देखते हैं। तो पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र है उसका जो सही ऑप्शन होगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसमें होगा कपाल, तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु। तीसरा, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान तो स्नेपस कहलाएगा। चौथा, मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि होगी अग्र मस्तिष्क। 5वां, थायरॉक्सिन का संश्लेषण आयोडीन में होता है। 6वां, मादा हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। 7वां, हार्मोन का स्त्रावण, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में होगा। 8वां, बौनापन, तो वृद्धि हार्मोन का कम स्त्राव के कारण बौनापन होता है। 9वां, सूरजमुखी की गति, तो प्रकाश अनुवर्तन होगा। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न होगा, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा संवेदी तंत्रिका कोशिका। चौथा, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क। 5वां, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन